एक कार दुर्घटना के कारण आदमी एक राक्षस बन गया। न केवल उसके सभी अंग प्रभावित हुए बल्कि उसका शरीर भी लोहे का टुकड़ा बन गया। हालांकि उसने अस्थायी रूप से अपनी जान बचा ली, लेकिन अब चलना भी एक समस्या बन गया है। यह शरीर बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आदमी ने हार मानने का इरादा नहीं किया, बल्कि उसने इस शरीर के साथ तालमेल बिठाने का निर्णय लिया ताकि वह अपने परिवार में लौट सके। लेकिन चाहे आदमी कितना भी प्रयास करे, वह पहला कदम नहीं उठा सका। जब वह हार मानने वाला था, उसके दिमाग में उसकी बेटी की आवाज गूंजने लगी। ये पहली बार था जब उसने चलना सीखा। आखिरकार आदमी सफलतापूर्वक बाहर निकल गया। उसने तुरंत डॉक्टर को ढूंढा, उम्मीद करते हुए कि वह अपने परिवार से मिल सके, लेकिन डॉक्टर ने उस समय की सच्चाई बताई। असल में दुर्घटना में केवल वह ही नहीं बल्कि उसकी पत्नी और बेटी भी शामिल थी, लेकिन केवल आदमी ही बच पाया। दर्दनाक यादें अचानक उभर आईं और आदमी पूरी तरह से नियंत्रण खो बैठा। वह पागल होकर अपनी लोहे की कलाई पर मुक्के मारने लगा, अपने दिल के दर्द को बाहर निकालने की कोशिश में। लेकिन यह सब बेकार था, क्योंकि उसका पूरा शरीर स्टील का था और वह कोई दर्द महसूस नहीं कर सकता था। उसके बाद से रोबोट आदमी दिन भर उदास रहता था, या तो गलियारे में टहलता था या खिड़की के बाहर देखता रहता था। 24 साल बाद रोबोट आदमी ने बाहरी दुनिया से संपर्क करना शुरू किया। एक लड़की के आगमन ने उसकी किस्मत पूरी तरह बदल दी। हालांकि यहाँ रहने वाले सभी लोग सुपर ह्यूमन थे, लेकिन लड़की की क्षमता बेहद खास थी। उसके पास 64 व्यक्तित्व थे और हर एक के पास अलग अलग सुपर पावर थे। वह एक अद्वितीय अस्तित्व थी। हालांकि उसका व्यक्तित्व बहुत बदलता रहता था, लेकिन वह रोबोट आदमी के साथ खुलकर बात करती थी और जल्दी ही वे दोस्त बन गए। उस दिन डॉक्टर को अचानक बाहर जाना पड़ा और जाने से पहले उसने सभी को चेतावनी दी कि वे बगीचे से बाहर न जाएं। लेकिन जन्मजात विद्रोही जेन ने इसकी परवाह नहीं की और सुबह सुबह एक ट्रक लेकर बाहर जाने का फैसला किया। जेन के लगातार उकसाने सभी बाहर चले गए, यह जाने बिना कि उनकी यह हरकत दुनिया के लिए बड़ी परेशानी बन जाएगी। जल्दी ही वे एक छोटे से शहर में पहुंच गए। कई दशकों तक बाहरी दुनिया से संपर्क न होने के कारण वे विभिन्न चीजों से आकर्षित हो गए। लेकिन रोबोट आदमी दूर नहीं गया, बल्कि एक खिलौना खरीदा, क्योंकि आज उसकी बेटी का जन्मदिन था, लेकिन वह उसे खुद से नहीं दे सकता था। अगर आप अपनी जिंदगी वापस चाहते हैं तो उसे क्यों नहीं बुलाते? जेन को लगता था कि उसकी बेटी अभी भी जीवित है, शायद इंटरनेट पर खोजने से वह मिल जाए, लेकिन रोबोट आदमी ने तुरंत फोन छीन लिया। वह जानता था कि यह संभावना बहुत कम है और वह खुद को फिर से उम्मीद नहीं देना चाहता था। तभी अचानक एक दुर्घटना हो गई। उनकी साथी रीटा अचानक नियंत्रण खो बैठी और एक मांस के ढेर में बदल गई। जैसे जैसे उसका आकार बढ़ता गया, छोटे शहर को भी काफी नुकसान हुआ। जैसे ही वह स्कूल बस की ओर बढ़ने लगी, रोबोट आदमी तुरंत आगे बढ़ा। उसने अपने हाथ जमीन में डाल दिए और फर्श का उपयोग करके एक बाधा बनाने की कोशिश की ताकि रीटा को रोका जा सके। उसकी इस हरकत से रीटा को थोड़ी समझदारी वापस आई। जल्दी ही डॉक्टर को इस घटना के बारे में पता चला, लेकिन उसने ज्यादा डांटा नहीं, बल्कि उन्हें जल्दी से सामान पैक करके भागने को कहा, क्योंकि उनकी इस अचानक उपस्थिति ने उन्हें खतरनाक चीजों के निशाने पर ला दिया था। अगर वे अब जल्दी नहीं भागे तो निश्चित रूप से बड़ी आपदा आएगी। लेकिन जब सभी ने जाने का फैसला किया तो रोबोट आदमी ने अकेले रहने का इरादा किया, क्योंकि परेशानी आखिरकार उन्होंने ही खड़ी की थी और इसे रोकने के लिए किसी को रहना होगा। लेकिन रोबोट आदमी ज्यादा दूर नहीं गया था कि अचानक एक बस आ गई। असल में अन्य साथी भी अपना विचार बदल चुके थे और उन्होंने मिलकर आगे की चुनौतियों का सामना करने का निर्णय लिया। लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि एक गड्ढा उनके रास्ते में आ गया। फिर जमीन पर अचानक एक भंवर प्रकट हुआ, जिसने आसपास की हर चीज को अंदर खींच लिया, यहाँ तक कि डॉक्टर भी नहीं बच सका और वह गाड़ी समेत भंवर में चला गया। जेन ने डॉक्टर को बचाने के लिए सीधे भंवर में छलांग लगा दी। जल्दी ही भंवर बंद हो गया और कोई नहीं जानता कि वे अब कहाँ हैं। भंवर के कारण छोटा शहर भी निर्जीव हो गया, जैसे कि यह दुनिया का अंत हो। लेकिन जल्दी ही स्थिति में बदलाव आया, क्योंकि जेन जो भंवर में कूदी थी वह गड्ढे के मुंह से बाहर आ गई। महिला ने खाने के दौरान एक भयानक बात देखी। उसका शरीर धीरे धीरे पिघलने लगा। पिघलने की गति बढ़ने के साथ वह एक मांस के ढेर में बदल गई, जिसने न केवल छोटे रेस्तरां को फोड़ दिया, बल्कि रहने के क्षेत्र में भी फैलने लगी। सौभाग्य से साथी समय पर पहुंचे, जिससे महिला को थोड़ी समझदारी मिली। लेकिन आप कभी नहीं सोच सकते कि यह भयानक दिखने वाला प्राणी कभी मनोरंजन जगत की एक बड़ी सुंदरता थी। उसके पास अनगिनत संसाधन थे और निर्देशक भी उसकी बात मानते थे। लेकिन उस दिन एक दुर्घटना हुई। रीटा शूटिंग के दौरान पानी में गिर गई। हालांकि उसे जल्दी बचा लिया गया, लेकिन उसका शरीर बदल गया। जब एजेंट ने आईना दिखाया तो रीटा ने देखा कि वह एक प्राणी बन गई है। आसपास के लोग और भी ज्यादा बुरा व्यवहार करने, उसके सामने ही उल्टी करने लगे। इसके बाद रीटा सीधे शिखर से गिरकर नीचे आ गई। कोई भी प्राणी के साथ फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं करता था और कोई भी उससे संपर्क करने की हिम्मत नहीं करता था, जब तक कि एक वैज्ञानिक पागल व्यक्ति नहीं आया। उसने रीटा की किस्मत पूरी तरह बदल दी। डॉक्टर ने न केवल उसके रूप को नजरअंदाज किया, बल्कि परिवार की तरह माना, क्योंकि डॉक्टर के बगीचे में रीटा जैसे कुछ और लोग भी थे। वे सभी सबसे असहाय समय में डॉक्टर की मदद पाते थे। शायद यह समानता की वजह से था कि वे जल्दी ही दोस्त बन गए, लेकिन किस्मत हमेशा उन्हें धोखा देती रही। कुछ ही समय बाद डॉक्टर के साथ एक दुर्घटना हुई। एक समय स्थान की दरार अचानक शहर में प्रकट हुई और डॉक्टर को गहराई खींच लिया। कोई नहीं जानता कि दरार कहाँ जाती है। अब उन्हें खुद ही डॉक्टर को खोजने के लिए जाना होगा। डॉक्टर को बचाने के लिए उन्होंने एक अस्थायी सुपर पावर टीम बनाई। तस्वीर के सुराग के अनुसार वे एक क्लब में पहुंचे, लेकिन यह सतह पर जितना सरल दिखता था उतना नहीं था। अंदर शरीर को बदलने का काम चल रहा था। पर्याप्त पैसे के साथ आप एक व्यक्ति से सुपर पावर प्राप्त कर सकते हैं। गहराई से जांच करने के लिए फेंगजियान ने इसे अनुभव करने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने परियोजना की लागत को कम आंका। सभी के पैसे मिलाकर भी पर्याप्त नहीं था। जब रिसेप्शनिस्ट ने दांव लगाने की तैयारी की तो फेंगजियान ने एक आकर्षक प्रस्ताव दिया। मेरे पास 64 व्यक्तित्व हैं, प्रत्येक के पास अपनी सुपर पावर है। फेंगजियान के पास 64 व्यक्तित्व हैं, प्रत्येक के पास अलग अलग सुपर पावर है।
एक, जब परिवर्तन केंद्र को यह रक्त मिल जाता है तो यह निश्चित रूप से अधिक लाभ ला सकता है। कोई भी इस प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। फेंगजियान ने आखिरकार पर्दे के पीछे के व्यक्ति से मुलाकात की, लेकिन बातचीत के बाद पता चला कि बूढ़ा आदमी डॉक्टर का कट्टर दुश्मन था। लगता है कि वे एक जाल में फंस गए थे। बूढ़े आदमी के विचार नियंत्रण के तहत जल्द ही एक समूह ने उन्हें घेर, लेकिन बूढ़े आदमी ने फेंगजियान की क्षमता को कम आंका। जल्द ही वे सभी हार गए और उनकी सहायता भी नहीं पहुंच सकी क्योंकि रोबोट ने सभी को निपटा दिया था। अब बूढ़े आदमी के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने सहयोग की बात की। लेकिन इस समय फेंगजियान एक ज्वलंत रूप में था और उसने कोई दया नहीं दिखाई। उसने सीधे अपनी सुपर पावर का उपयोग करके बूढ़े आदमी को खत्म कर बूढ़े आदमी की हो गया। लेकिन जैसे ही रोबोट ने बात खत्म की, फेंगजियान का एक और व्यक्तित्व अचानक प्रकट हुआ और इस व्यक्तित्व का स्वभाव बहुत उग्र था, जिसने तुरंत सब कुछ राख में बदल दिया। हालांकि वे इस यात्रा में डॉक्टर को नहीं ढूंढ पाए, लेकिन उन्होंने डॉक्टर के लिए एक बड़ी समस्या का समाधान कर दिया। हालांकि वे नहीं जानते थे कि परिवर्तन केंद्र के अंदर एक भयानक प्राणी था, एक डायनासोर के सिर, सब्जी खनिज व्यक्ति, और उसकी उपस्थिति खोज दल के लिए बड़ी परेशानी लाएगी।